आरसीबी के खिलाफ फिल सेल्ट और रायले रोसो का आया तूफान। 181 रनों के लक्ष्य को 16 ओवर में ही किया चेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने एक बड़े लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से इस बेहद ही शानदार मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को जीत मिली। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला डेविड वार्नर ने, लेकिन गिरा फेफ डू प्लेसिस के पक्ष में। फेफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। कुछ बदलावों के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली के साथ फेफ डू प्लेसिस। पहले ओवर में ही खलील अहमद की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने कवर ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन चौका लगाया और इसी चौके के साथ इस मुकाबले में शानदार आगाज किया चौके के साथ। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी अक्षर पटेल की गेंद पर एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला विराट कोहली के बल्ले से। यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली विराट कोहली के बल्ले से, क्योंकि तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक शॉर्ट गेंद पर बेहतरीन पंच मारा और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग की तरफ और चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 5वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार के ओवर में फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया मिड ऑफ की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका इस बार मिड ऑन की तरफ देखने को मिला फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से। जबकि दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और 5वें ओवर में 3 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। हालांकि इसके बाद दोस्तों, पारी का पहला छक्का फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से खलील अहमद के ओवर में आया, जब छठे ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया फेफ डू प्लेसिस ने और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। वहीं पर इसी के साथ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और पावर प्ले में 51 रन भी बना लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। वहीं पर पावर प्ले के बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों, 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला फेफ के बल्ले से भी। इस बार उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फेफ डू प्लेसिस, लेकिन यहाँ पर अक्षर पटेल को केस थमा बैठे और मिचेल मार्श ने उन्हें पेविलियन भेजा। फेफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर शानदार 45 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर उनके बाद आउट होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे और ग्लेन मैक्सवेल वापस भी चले गए, क्योंकि इस मुकाबले में पहली गेंद पर वो फिलिप सेल्ट को अपना केस थमा बैठे और बैक टू बैक 2 सफलताएं मिचेल मार्श ने दिला दी और गोल्डन डक पर ही आउट हो गए ग्लेन मैक्सवेल, यानी कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर महिपाल लोमरोड क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया डीप मिड विकेट की तरफ और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का यहाँ पर आगाज किया उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया और इस चौके के साथ ही आरसीबी की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। एक बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली उनके बल्ले से। इसके बाद दोस्तों, 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कुलदीप यादव की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप खेलते हुए बेहतरीन चौका लगाया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ महिपाल ने। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसे 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद को भी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा महिपाल लोमरोड ने और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली ने शानदार सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली का एक कमाल का अर्धशतक था, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अर्धशतक के बाद भी महिपाल लोमरोड का परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद को फ्लिक किया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद एक और बड़ी सफलता मिली मुकेश कुमार को, जब
जब उन्होंने विराट कोहली को खलील अहमद के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेजा। हालांकि खलील अहमद के हाथ में ये कैच 3 से 4 स्टेप के बाद आया, लेकिन विराट कोहली की एक बेहतरीन 46 गेंदों पर 55 रनों की पारी को समाप्त किया। वहीं पर उनके आउट होने के बाद ईशांत शर्मा आए 17वां आउट डालने, तो उनकी पहली गेंद पर लोमरोर के बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों 18वां आउट डालने आई खलील अहमद की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला यहाँ पर लोमरोर के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की छठी गेंद पर दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक और शानदार छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला और खलील के इस ओवर में 15 रन बटोरे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए वहीं पर लोमरोर ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया एक्स्ट्रा कवर की तरफ और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपने आईपीएल की पहला अर्धशतक जड़ दिया। यह अर्धशतक उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद ने चलता किया दिनेश कार्तिक को, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज अनुज राउत उतरे, तो यहाँ पर आते ही उन्होंने एक लो फ्रूटोस गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ काफी शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद आखिरी 4 गेंदों पर कोई चौका या छक्का नहीं आया, जिसके चलते आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 181 रन बनाए। वहीं पर इस 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पारी की पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। वाइड कवर की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला डेविड वार्नर के बल्ले से। इस बार उन्होंने ओवर मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और पहले ही ओवर में 2 शानदार चौकों के साथ बेहतरीन आगाज किया दिल्ली ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौके के लिए भेज दिया फिलिप सेल्ट ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका फिलिप सेल्ट के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। इसके बाद चौथे ओवर का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया डेविड वार्नर ने और शानदार छक्का लगाया उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ वनिंदु हसरंगा की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा जीवनदान मिला फिलिप सेल्ट को, जब वो 17 रनों पर थे तो दिनेश कार्तिक ने उनका कैच छोड़ दिया। लेकिन इसके बीच 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन चौका वनिंदु हसरंगा की गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का फिलिप सेल्ट के बल्ले से देखने को मिला। टॉप एज झलक कर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और 6 रन मिले। इसके बाद दोस्तों इसकी अगली गेंद पर एक और शानदार छक्का फिलिप सेल्ट ने लगाया। इस बार उन्होंने कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई यहीं पर नहीं रुका और ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार और मिड विकेट की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद सिराज और फिलिप सेल्ट के बीच काफ़ी कहा सुनी भी हुई। इसके बाद अंपायरों ने बीच बचाव किया और एक बार फिर से मुकाबले को सही तरीके से चालू रखा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। डेविड वार्नर का फेफ डू प्लेसिस ने बेहतरीन तरीके से कैच किया और 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर डेविड वार्नर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद उतरे मिचेल मार्श ने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जमाया। इस बार उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ 87 मीटर का शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं पर ओवर के आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और पावर प्ले में ही दिल्ली कैपिटल ने 70 रन बना डाले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर कर्ण शर्मा की गेंद पर फिलिप सेल्ट ने एक और चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी मिचेल मार्श के बल्ले से एक और शानदार चौका वनिंदु हसरंगा की गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका इस बार लगाया फिलिप सेल्ट ने और गेंद को इस बार उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट ने। लेकिन 10वां ओवर डालने आए लोमरोर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का देखने को मिला। ये भी एक कमाल का शॉट था।
जबकि दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया फिलिप सेल्ट ने। कमाल की बल्लेबाजी रही थी इनकी। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिचेल मार्श, लेकिन यहाँ पर हर्षल पटेल की गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। एक फुल टॉस गेंद पर वो फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अच्छा कैच लोमरोड ने पकड़ा और मिचेल मार्श 17 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेवलियन लौटे। उनके विकेट के बाद आरसीबी को उम्मीद थी कि यहाँ पर वो वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद पर शानदार छक्का इस बार लगा दिया एलो फुलटॉस गेंद पर फिलिप सेल्ट ने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रायली रोसो के बल्ले से भी पहला छक्का देखने को मिला। गेंद को उन्होंने स्ट्रेट डाउन शानदार छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस ओवर का ये तीसरा छक्का था, जबकि रायली रोसो का दूसरा छक्का था। लॉन्गॉन के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। जबकि दोस्तों इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 24 रन बटोरे दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों ने। इसके बाद यहाँ पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी फिलिप सेल्ट ने शानदार छक्का लगाया। ये उनका एक कमाल का शॉट था और इस पारी का उनका 7वां छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और चौका उन्होंने कर्ण शर्मा की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर कर्ण शर्मा ने बोल्ड करके फिलिप सेल्ट को पेवलियन भेजा। उन्होंने 45 गेंदों पर 87 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल आए तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाया और गेंद को लॉन्गॉन के ऊपर से मैक्सिमम के लिए भेज दिया। जबकि दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर की चौथी गेंद पर रायली रोसो के बल्ले से निकले एक और छक्के ने दिल्ली कैपिटल को इस मुकाबले में शानदार 7 विकेट से जीत दिला दी। दिल्ली कैपिटल ने इस मुकाबले को मात्र 16.4 ओवर में ही जीत लिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से आरसीबी की हार का कारण क्या रहा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।